कहते हैं सम्मान तपोबल पे भूतल पर शूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। रामधारी सिंह दिनकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज मैं कहानी कुर्सी की शुरुआत कर रही हूं। इसका मकसद केवल ये नहीं है कि उन्हें श्रद्धांजलि देनी है, बल्कि कहानी कुर्सी की बतानी है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और आज सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं इसी जाति जाति के शोर की, जिसमें लगातार उत्तर प्रदेश की जनता ये शोर सुन भी रही है, सुना भी रही है। शुरुआत की अखिलेश यादव ने आईना दिखाने का काम किया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। कहानी शुरू होती है सुल्तानपुर लूटकांड से, जहां पर बकायदा सीसीटीवी फुटेज पुलिस जारी करती है। वो ये कहती है कि देखिए, जब लूट हो रही थी तो उस वक्त लूट में सिंह भी शामिल था, यादव भी शामिल था, और इस दौरान जब इस लूट कांड के एक आरोपी का एनकाउंटर में उसकी डेथ हो जाती है, आप समझ गए होंगे मंगेश यादव की मैं बात कर रही हूं, तब अखिलेश यादव ये कहते हैं कि देखिए, उत्तर प्रदेश में जाति देखकर गोली चलाई जा रही है, जाति देखकर मारा जा रहा है। लेकिन अब कल ही की बात है जब इसी लूटकांड का एक और आरोपी उन्नाव के पास एनकाउंटर में मार गिराया गया। नाम क्या है? अनुज प्रताप सिंह। आप ये बोलिएगा कि देखिए, यहाँ तो एंकर मोहतरमा क्या कर रही हैं, एक एक अपराधी की जाति बता रही, भी जाति बताने का ही तो काम हो रहा है। और आज वो तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। सुल्तानपुर में लूटकांड का एक और आरोपी मारा गया, तब फिर बयानों का सिलसिला शुरू हुआ। आज रामधारी सिंह दिनकर जी की जिन पंक्तियों का मैंने जिक्र किया, इसी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा, और उसके बाद उन्होंने आगे हालांकि जाति की बात नहीं की, लेकिन इशारा समझ में आ ही गया था कि वो अखिलेश यादव पर इशारा था। इस पूरे मामले पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती। अब वो बताइए, अखिलेश यादव ये बताएं कि एनकाउंटर सही है या गलत है। संजय निषाद सामने आए, उन्होंने कहा कि अपराधियों की जात बताकर उसे समाजवादी पार्टी बचाने का काम करती थी। योगी सरकार जो कहती है वो करती है। लेकिन इसी के बीच जो मृतक हैं अनुज, यानी कि ये जो एनकाउंटर में मारा गया, अनुज के पिता ये कह रहे हैं अखिलेश यादव की इच्छा पूरी हो गई, अब एनकाउंटर में ठाकुर भी मारा गया है। तो ये जो रिएक्शंस है, उस रिएक्शन में आप देखिए जाति जो है वो केंद्र कैरेक्टर का काम कर रही है। चार बेहद खास मेहमान हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जर्नलिस्ट इस वक्त स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, अवधेश कुमार जी, सुमिर चौगांवकर जी, बहुत स्वागत है आपका। एनकाउंटर पर पॉलिटिकल काउंटर, हर्षवर्धन जी, ये अब हो गया है उत्तर प्रदेश में। देखिए, सबसे पहले तो ये कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर इस तरह से पुलिस को गोली चलानी पड़ी और पुलिस की गोली से लोग मर रहे हों, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। एनकाउंटर होता रहे, ये बहुत अच्छा नहीं है। उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था की स्थिति थी, उसमें एक समय में शायद ज़रूरी हो गया था कि अपराधियों को पुलिस की गोली का खौफ हो, डर लगे उन्हें, और वो काम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने करके दिखाया। कई बार ऐसे अपराधी जो पुलिस पर भी गोली चलाने में नहीं हिचकते रहे, उनका एनकाउंटर हुआ। लूट डकैती जैसी घटना होती है तो ये भी पुलिस ये मानती है कि ये लोग बहुत दुस्साहसिक काम कर रहे हैं, समाज में भय पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे अपराधियों पर भी गोली चलती है, एनकाउंटर में लोग मरते भी हैं। लेकिन ये जो पूरा घटनाक्रम है, ये थोड़ा सा कई मायने में इसकी चर्चा कई तरह से होनी चाहिए। एक तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और उसको मैं लगातार कहता रहा हूं, फिर से दोहराऊं, अगर कोई जाति के आधार पर अपराधी देख रहा है तो इससे ज्यादा घिनौना, इससे ज्यादा घृणित कर्म कुछ हो नहीं सकता है। आप राजनीति करिए, राजनीति में जाति का वोट बटोरिए, जाति को लेकर थोड़ा उन्माद पैदा करिए, जाति को लेकर दूसरे खिलाफ खड़ा करिए, ये सब होता था। लेकिन फिर भी जाति का अपराधी, उसके साथ खड़े होने के लिए जो दुस्साहस चाहिए, वो अखिलेश यादव दिखा रहे हैं। शायद कभी किसी और ने नहीं दिखाया, मतलब कभी इस तरह से किसी ने नहीं दिखाया। हालांकि लोग कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव और शरद यादव भी, मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश में और शरद यादव पटना में, वो जब डाकू छविलाल था वो भी चूंकि यादव था, तो उस वक्त उस तरह के बयान दे दिए थे, लेकिन हाल के संदर्भों में नहीं ध्यान में आता है। अब यहां भी ये कहा गया कि मंगेश यादव यादव था, अब अनुज प्रताप सिंह है। अब इससे ज्यादा क्या दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि हम लोग पत्रकार के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर, यह बात कर रहे हैं कि एक यादव मर गया था, गुंडा था, डकैत था, अब देखो एक ठाकुर भी मर गया है। फिर कभी हम कहते हैं कि अच्छा वो दुबे मर गया, अच्छा वो मुसलमान मर गया, मतलब कहां हम लेकर जा रहे हैं, ये एक पक्ष है जो बड़ी चिंता का पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है
कि इतना कुछ होने के बावजूद राज्य में ये जो अपराधी हैं, ये गुंडे हैं, ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं उसका तंत्र क्या होगा, कैसे उस पर रोक लगी, उस पर और अभी बहुत कुछ काम करने की जरूरत है। लेकिन हाँ, ये जरूर हो गया, अब पता नहीं वो उसको उस तरह से देखें या नहीं, लेकिन जो मारा गया उसके पिता का कहना है अखिलेश यादव की इच्छा पूरी हुई। एनकाउंटर में एक ठाकुर भी मारा गया। मैं चलिए मृतक अनुज के पिता का ही पहले रिएक्शन सुना देती हूँ, फिर इस चर्चा को और आगे बढ़ाऊंगी। अनुज प्रताप सिंह मेरा लड़का था। उसका सूरत में सिर्फ एक ही केस था और बाकी सुल्तानपुर में नाम था। पुलिस ने उसको इनकाउंटर करके मृत घोषित कर दिया। हम लोगों को कोई भी जानकारी है इस विषय में नहीं। 3 मई में आया था, 4 जून को गए थे। चलो, अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों के इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। ठाकुर का भी इनकाउंटर हो गया। जिसके पास 35-40 केस हैं उनका इनकाउंटर नहीं हो रहा, जिसके पास 1-2 केस हैं उनका इनकाउंटर किया जा रहा है। सरकार की मर्जी है, जो मर्जी हो सरकार कराए। अब आप देखिए इनके बयान में भी तंज था। लाइन बोल दूं मीनाक्षी, अभी हम और विजय जी बात कर रहे थे, कैसे पिता है ये, कह रहे हैं उसका नाम था सुल्तानपुर में डकैती, लूट, अपराध, चोरी, छिनैती या इस तरह के जो कुकर्म है उसमें नाम था। शर्म नहीं आती है? एक पिता से इस वक्त सहानुभूति होती, लेकिन इनकी इन 2 लाइनों ने तो बिल्कुल बदल दिया, सोचने का तरीका बदल दिया। नाम था, बेटे का नाम था, सूरत में कोई घटना है, वहां कोई घटना है, किस तरह से सोचते हैं? कम केस थे, मतलब उनका कहना कम केस थे, वो भी 1-2 केस नाम था, कम केस थे जिनके ऊपर ये बड़ा ज्यादा केसेस है उनका पहले। मैं बार-बार कहता हूं इनकाउंटर पर सवाल खड़ा कीजिए, उसके तरीके पर सवाल खड़ा कीजिए, लेकिन ये तो नहीं हो सकता। मैं एनकाउंटर की भी लिस्ट लाई हूं कि अगर दो अपराध करने वाला वो कुछ ऐसा कर्म करे तो उसको ऊपर गोली न चले और जो 40 करेगा उसी के ऊपर गोली चलेगी, ऐसे कैसे होगा? एनकाउंटर को लेकर जो तमाम तरीके की बातें अखिलेश यादव की ओर से कही गई, अब की सबसे ज्यादा यादवों को टारगेट करके एनकाउंटर किया जा रहा है। हालांकि ये हमें करना नहीं चाहिए कि अपराधियों की हम जाति ढूंढें, लेकिन अपराधियों की जाति ढूंढने का जब सिलसिला चल ही पड़ा है तो 2017 से लेकर 2023 तक कुल 181 एनकाउंटर हुए। अब 181 एनकाउंटर हुए, जो बात हर्षवर्धन त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि आप एनकाउंटर की संख्या कितनी है उस पर तो आप चर्चा कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि जाति की बात हो रही है और अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा यादवों को टारगेट किया गया, तो 181 में से कुल 15 यादवों का एनकाउंटर किया गया है, जिसमें अभी इन रिसेंट जो पांव पे गोली लग के फिर गिरफ्तार किया गया था उसका भी अजय यादव, उसका भी नाम इसमें शामिल है। अब सुनील यादव ये कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, कि यूपी में अकाउंट सेटल एनकाउंटर चल रहा है। अकाउंट सेटल एनकाउंटर, सुनिए जरा उन्हें। देखिए, अब उत्तर प्रदेश में योगी जी की पुलिस अकाउंट सेटल इनकाउंटर कर रही है। आप सोच सकते हैं कि एक लूट में कितनी थ्योरी लेकर के एसटीएफ आ रही है। पहले कहते हैं हमने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, फिर कह रहे हैं मुख्य आरोपी को हमने हाफ इनकाउंटर कर दिया, फिर मुख्य आरोपी को आपने इनकाउंटर कर दिया, आप फिर एक इनकाउंटर कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने हमेशा इनकाउंटर की प्रक्रिया पर सवाल खड़ा किया है, वो किसी भी जाति का हो। जिस मंगेश यादव की हत्याकांड में फंस गई है, अब ये लगातार अपनी थ्योरी में फंसती जा रही है। एक लूट कांड की इतनी थ्योरी उत्तर प्रदेश में आज तक हमने आपने नहीं देखा होगा। शायद सुनील यादव जी ने अपने नेता अखिलेश यादव जी को बहुत गौर से सुना नहीं या गौर से उन्हें पढ़ा नहीं, क्योंकि सुनील यादव ये कह रहे हैं अवधेश जी कि अखिलेश यादव ने हमेशा एनकाउंटर की प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े किए, जबकि अखिलेश यादव ने जाति आधारित एनकाउंटर की प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े किए थे। अखिलेश यादव ने तो साफ साफ कहा था, वो बयान चारों तरफ है, बार बार कहा, उनकी पार्टी के अनेक नेता सामने आए कि सबसे ज्यादा यादवों को निशाना बनाया जा रहा है, वो भी आंकड़े आ गए। हालांकि जात के आधार पर इनकाउंटर में कौन क्या मारा गया ये सिद्धांततः भी गलत है, जीवन मूल्य के भी विरुद्ध है, लोकतांत्रिक मूल्य के भी विरुद्ध है, क्योंकि जाति हमारे यहाँ इस रूप में नहीं थी। लेकिन जब आंकड़े आए तो बोले कि ये तो काफी संख्या उसके ज्यादा लोगों की है उसमें, तो इसलिए ये इस समय देखिए हमारे देश की धारणा ये रही है कि हमारे यहाँ हर रत्नाकर डाकू में वाल्मीकि बनने की क्षमता और संभावना है।
और उसको उसका अवसर मिलना चाहिए। हर अंगुली माल में महात्मा बुद्ध के मिल जाने के बाद विश्व घोष बनने की संभावना है। हमारे देश में अनेक डाकू रहे, चाहे मोहर सिंह, माधव सिंह, सबको जयप्रकाश नारायण ने एक अभियान चला के चंबल के डाकुओं को आत्मसमर्पण कराया और सबने सम्मानपूर्वक जीवन जिया। लेकिन वो फिर उसमें बदलने की वो क्षमता होनी चाहिए इनकाउंटर। लेकिन जो ये आधुनिक कानून व्यवस्था है ब्रिटिश की दी हुई, जिसमें राज्य को हिंसा के उपयोग करने की ताकत दी गई है, वो राज्य की हिंसा की ताकत में अपराधियों से संघर्ष, उनको अपराधी मानना, उनको कानूनी रूप से दंड दिलाना, तो उस सिस्टम में जब हम बात करते हैं तो पुलिस की एक ही भूमिका होती है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो। किसी ने लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ा तो कानूनी रूप से उस पर कार्रवाई करो। कानूनी रूप से वो नहीं मान रहा है तो फिर जो भी उसके पास शक्ति होती है उसका प्रयोग करना। अगर ये सब लोग सरेंडर कर चुके होते केस होने के बाद, तो इसमें किसी का भी एनकाउंटर नहीं होता, किसी के भी पैर में गोली नहीं लगती। ये तो नहीं हो सकता है कि पुलिस जानबूझकर लोगों को मार रही हो। तो इसलिए जो कुछ भी है वो मरा है, हमारे लिए बहुत ही दुख का विषय होता है एनकाउंटर में कोई भी मरे। वो अपराधी भी मरता है तब भी कष्ट होता है, क्योंकि हम मान के चलते हैं एक अपराधी का कभी भी हृदय परिवर्तन हो सकता है। लेकिन उसको अखिलेश यादव जिस ढंग से चुनाव की दृष्टि से अपने यादव वोट को, मुस्लिम वोट को कंसोलिडेट करते हुए और सरकार को एक जाति का संरक्षक बताना कि एक जाति की सरकार है, एक जाति के पुलिस वाले एक जाति को बचाते हैं और किसको मारते हैं, ये जो उन्होंने अपराध के अंदर एक खतरनाक राजनीतिक ध्रुवीकरण कराने की कोशिश की है, एक दूसरी जाति के विरुद्ध तनाव, संघर्ष और घृणा, ये खतरनाक है। और उस खतरनाक का तो योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया। हम लोगों ने इसी टेलीविजन चैनल में वही दिनकर जी की जो कविता है, किस कहानी कुर्सी का, थोड़ा एक दिन हर्षवर्धन जी ने कहा, फिर मैंने उस कविता को पूरा पढ़ा कि जाति के बारे में असल अवधारणा हमारे यहाँ क्या है। वो जो लिखा उन्होंने कि जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर और क्रूर, वो तो रश्मि रथी की पंक्ति है, जिसमें कर्ण जो है वो पूछता है कि पूछो न मेरी जाति, तो कर्ण का है वो। लेकिन ये परिस्थिति बनी है वो अखिलेश यादव के कारण बनी है। इनकाउंटर पर सैद्धांतिक प्रश्न उठाना, उसकी जांच की मांग करना, उसमें उसकी जांच में जो है आप चाहे उसकी मजिस्ट्रेट से जांच से नहीं, आप चाहे जुडिशियल जांच करा लेना, ये सब बातें ठीक है। आपको आवश्यकता है तो आप कोर्ट में जाइए, यहां तक भी चलो क्षम्य है। लेकिन ये जो परिस्थिति पैदा हुआ उसका आज उत्तर आ रहा है। आगे ये कहां जाएगा उत्तर प्रदेश में? एनकाउंटर ये बहुत भयावह परिस्थिति है। एनकाउंटर की ये जो पॉलिटिकल चैप्टर चल रहा है विजय जी, ये पॉलिटिकल गिनती होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जातिगत अपराधियों के एनकाउंटर की गिनती होनी चाहिए? ये केवल एनकाउंटर क्यों हो रहे हैं उसके प्रोसेस पर सवाल होना चाहिए। कहीं कोई मिसफायर तो नहीं हो गया अखिलेश जी का? ये नहीं, जाति को लेकर हमने बहुत बार चर्चा कर ली इसमें कि जाति, अपराधियों की जाति को लेकर कोई बहस नहीं होनी चाहिए। और अखिलेश जी जो कर रहे हैं वो उनको अपने पॉलिटिक्स के लिए सूट करता है, वो उनको देखना कि कितना वो सूट कर रहा नहीं कर रहा। लेकिन मैं सवाल करना चाहता हूँ एनकाउंटर को लेकर। हम बार बार सवाल कर रहे हैं कि एनकाउंटर्स क्यों किए जाते हैं, एनकाउंटर्स की जरूरत क्या है? और अभी एक बड़ा बदलाव हुआ, क्यों नहीं पाते? प्रधानमंत्री जी ने और हमारे होम मिनिस्टर साहब ने एक बड़ा बदलाव किया। हमारी जो आईपीसी और सीआरपीसी थी उसमें उन्होंने भारतीय दंड संहिता का नाम भारतीय न्याय संहिता कर दिया। तो केवल न्याय संहिता कर देने से एनकाउंटर्स में न्याय मिल रहा है? मैं कह रहा हूँ इस पर डिबेट शुरू होनी चाहिए बड़े तौर पर। ये बहुत गंभीर मसला है। ये सरकारों को, पुलिस को अपनी दादागिरी और पावर दिखाने का जो हथियार मिल गया ना एनकाउंटर, मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। और इस पर पूरी एक बहस होनी चाहिए, राष्ट्रीय बहस, कि क्यों ज़रूरत है एनकाउंटर्स की। डकैती के मामले में 395 में 10 साल की सज़ा है। यदि उसको पकड़ भी लेते और यदि प्रूव भी हो जाता तो उसे 10 साल की सज़ा मिलती है। आप एनकाउंटर करके मार रहे हैं उसको। ये किस तरह का शासन आप लाना चाहते हैं? किस तरह के आप, यदि अधिकार हैं तो फिर मुझे ऐसा करना चाहिए, लगना चाहिए कि सरकारों को कोर्ट्स को बंद कर देना चाहिए। कोर्ट्स की जरूरत ही नहीं है, एसएचओ ही काफ़ी है, एसटीएफ ही काफ़ी है, वही तय कर देगा कि इसको मारना है कि इसको जिंदा रखना है। एनकाउंटर पहली बात तो होने नहीं चाहिए। दूसरी बात, एनकाउंटर की पहली शर्त है, या पुलिस की और एसटीएफ की पहली शर्त है कि उसे अपराधी को पकड़ना है। हमारी न्याय व्यवस्था, जैसे अवधेश जी ने भी जिक्र किया, कि अपराधियों को सुधारने की व्यवस्था है। दंड में भी, दंड की व्यवस्था भी सुधार के लिए है। तो वो जो सुधार का मौका आप खत्म कर रहे हैं, इसका मतलब आप न्याय व्यवस्था के खिलाफ चल रहे हैं। और दूसरी बात, अब सवाल
ये भी आ गया कि अब योगी जी की सरकार पर बहुत हमने कर लिया कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत ठीक चलता है। ये कानून व्यवस्था का भी सवाल है कि हर दिन डकैती हो रही है, जिनके आप एनकाउंटर कर रहे हैं उसकी डकैती भी तो हुई है, तो उस डकैती पर भी सवाल कीजिए कभी कभी कि इस सरकार के रहते हुए रोजाना डकैती कैसे हो रही है। हम उस पर तो चर्चा नहीं करते। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो जो एनकाउंटर पर चर्चा करें। ये पिक्चर है कि अपराधियों में डर है, इसका मतलब ये अपराधियों में डर नहीं है। नहीं है ना, तभी तो डकैती हो रही है। दिन दहाड़े डकैती कैसे होती है? बिना डर के होती है क्या? अब बिना पुलिस की व्यवस्था के उसके होती है। इसका मतलब यदि पुलिस सख्त है, जो एनकाउंटर करने की जा रही है, वो डकैती रोकने में क्यों नहीं काम में आती है मैं पुलिस? थोड़ा और सिंप्लीफाई करके फिर आपसे पूछती हूँ कि जो अखिलेश यादव कह रहे हैं वो तरीका भी गलत है कि अखिलेश वो जी की अपराधियों बात में पर तो जाति support ढूंढ ही रहे नहीं कर सकते। और आप ये कह रहे हैं कि उतनी भी कानून व्यवस्था चाक चौबंद नहीं है जितना प्रोजेक्ट किया जा रहा है। बिल्कुल, ये इससे बता रहे हैं ना, जब रोज एनकाउंटर कर रहे हो तो एनकाउंटर तो अपराधियों का कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब वो अपराध तो उन्हीं के शासन काल में हो रहे हैं ना, तो इस पर भी एक बार बहस होनी चाहिए। तो कि मंगेश कैसा यादव शासनकाल हो चल या रहा है। फिर अनुज सिंह हो, एनकाउंटर दोनों का हो रहा है और यूपी सरकार ये बताना चाह रही है। समीर जी, देखिए कोई भी समाज अपराध मुक्त तो हो नहीं सकता। मतलब ऐसा तो होगा नहीं कि समाज में अपराध नहीं होगा। राम राज्य तो आएगा नहीं कि राम राज्य दरवाजे खुले छोड़ के चले जाओ, कोई चोरी डकैती नहीं हो रही है। अपराध तो होगा, कितना भी अच्छा प्रशासक हो, अपराध तो उसके इसमें होंगे। बस अपराध पे प्रति उसका रिएक्शन कैसा है, ये महत्व की बात होती है कि उसको लेके लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अखिलेश यादव यही तो कह रहे हैं कि आप ठोको नीति चला रहे हैं। नहीं, देखिए हर जगह ठोकर नीति नहीं चलती, लेकिन अगर कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न, जो एनकाउंटर हुआ उसमें एक एसटीएफ की पुलिस वाले को गोली लगी है, चूंकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी इसलिए वो बच गया। अगर वो बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहना होता तो वो पुलिस वाला शहीद हो जाता, फिर उसकी जान की कीमत क्या रहती? तो अपराधी वो तो अपने बचाने के लिए पुलिस पे हमला करेगा ही। तो मुझे लग रहा है कि जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि पुलिस के पार अब गोली चलाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, तो पुलिस उसी स्थिति में गोली चलाती है। अब ठीक है, गोली पैर पे लगकर सर में या सीने में लग गई होगी तो उसका इनकाउंटर हो गया। 14 अपराधी थे, 3 अपराधी अभी फरार चल रहे हैं। और देखिए इस तरह की घटना जो आज उत्तर प्रदेश में हो रहा है, इसको लेकर मध्य प्रदेश में बड़ा बवाल हुआ था। अर्जुन सिंह एक समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय ग्वालियर चंबल संभाग में जितने डकैत थे ज्यादा सारे ठाकुर थे, माधो सिंह, मोहर सिंह, रमेश सिकरवार। और उस समय ग्वालियर चंबल संभाग के जो आईजी थे वो भी ठाकुर थे, मध्य प्रदेश के डीजीपी वो भी ठाकुर थे। उस समय आरोप लगता था कि जो डीजीपी है, जो ग्वालियर चंबल संभाग के आईजी है, और जो अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री है, वो सारे ठाकुर है, इसलिए ग्वालियर चंबल संभाग में सारे डकैत थे और अपराध कर रहे हैं। इतना बवाल मचा कि आखिरी में अर्जुन सिंह को ग्वालियर चंबल संभाग के जो डीजी ठाकुर थे उनको हटा के वहां पे उन्हें एक ओबीसी को उन्होंने बनाया और उसको इंचार्ज बनाया कि आप ग्वालियर चंबल संभाग देखेंगे, चंबल घाटी के अंदर जो डकैत थे उसका निपटाने का काम आपके पास है, इसमें डीजीपी हस्तक्षेप नहीं करेगा। बाद में दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री बनते हैं। दिग्विजय सिंह पर यह आरोप लगता है कि दिग्विजय सिंह तो और 2 कदम आगे अर्जुन सिंह से निकले। उन्होंने ठाकुरवाद और चंबल में जितने अपराधी रहे सबको संरक्षण दिग्विजय सिंह देते रहे। तो मध्य प्रदेश में एक बड़ा वर्क चलता रहा इस चीजों को लेके। अब वो जो मध्य प्रदेश में अर्जुन सिंह और दिग्विजय सिंह पर आरोप लगते थे कि ये ठाकुर अपराधियों को बचा रहे हैं चंबल के, वही आरोप अब इस तरीके से यहाँ अखिलेश यादव लगाना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री लेकिन योगी आदित्यनाथ के साथ ये चीजें चलती हैं, क्योंकि एक बार कोई संत परंपरा में चला गया तो फिर उसकी कोई जाति होती ही नहीं है। नहीं, ये हम तो मानते हैं इस बात को नहीं होती। योगी आदित्यनाथ भी जाति की राजनीति नहीं करते। योगी आदित्यनाथ भी सबका साथ सबका विकास की बात है, लेकिन जो राजनीति कर रहे हैं, अखिलेश यादव कर रहे हैं या कांग्रेस राजनीति कर रही है, वो तो इसको राजनीतिक रूप से देखेंगे ना। इसका राजनीतिक लाभ तो वो लेने की कोशिश करेंगे। वो देखेंगे इसमें ना योगी आदित्यनाथ तो कितना राजनीतिक नुकसान हो सकता है, कैसे इस अपराध के अंदर हम जाति ढूंढे, कैसे हम एनकाउंटर में देखें कि भाई आपने मंगेश यादव को मारा तो वो यादव था इसलिए आपने मार दिया, कैसे आपने विपिन यादव जो सरगना था उसको आपने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है, कैसे आपने जब मंगेश यादव की हत्या एनकाउंटर की चर्चा हुई तो आपने उससे बचने के लिए आपने एक ठाकुर को पकड़कर अनुज को मार दिया और आप कहने के लिए हो जाएगा कि देखिए मंगेश को मारा तो हमने एक ठाकुर को भी मारा है। तो मुझे लग रहा है कि विपक्ष इस बात को बनाएगा ही, पहले मंगेश की बात करेंगे अब वो इसकी बात करेंगे। अपराधी अपराधी होता है, उसकी जाति देखने की जरूरत नहीं है। खूंखार अपराधी होगा तो कई बार पुलिस को आत्मरक्षा में गोली चलाना पड़ती है और उसमें अपराधी मारे जाते हैं। अपराधी को अपराधी के रूप में देखना चाहिए, उसमें जाति देखने की जरूरत नहीं है। अवधेश जी कुछ कहना चाहते हैं जी। देखिए विजय जी की ये पीड़ा तो देश में जो लोग भी मानवाधिकार की बात करते हैं और हम लोगों की पीड़ा होती है, लेकिन बात दोनों तरफ की करनी पड़ेगी। एक पक्षीय बात करने से नहीं होगा। देश में वो पैरेलल भी जो एक तंत्र है बड़ा, वो मुठभेड़ पर तो सवाल उठाता है अपराधियों के, लेकिन वो अपराधियों के विरुद्ध कोई समाज में ले जाके अभियान चलाना,
कितने लोग एनजीओ चलाने वाले हैं वहां जो जेल सुधार पर, पुलिस सुधार पर अभियान चला रहे थे, जो इस मुठभेड़ के बाद उन अपराधियों तक सामूहिक रूप से वो ग्रुप पहुंचने की कोशिश करते हैं। वो सब केवल फंड और प्रोजेक्ट रहते हैं। अब मैं एक आंकड़ा दे रहा हूं, देखिए हमारे पास जो है टोटल तो नहीं है, लेकिन 2017 से लेकर के और 2023 के शायद मई और जून तक का एक आंकड़ा है जिसमें 186 अपराधी मुठभेड़ में मारे गए हैं। लेकिन उसमें आप देख रहे हैं कि 5046 लोगों को गोली मार के घायल किया गया है। तो ये जो कोई कहे कि केवल अपराधी को मारा ही गया है, आप देखो कितना गुना हो गया। करीब करीब 47-48 गुना ज्यादा लोगों को गोली मारकर घायल किया गया है। इसके बाद आप देखेंगे तो इसमें पुलिस का, अच्छा जो डकैती है उसमें 82% की गिरावट है, जोगीराज में हत्या में 37% की गिरावट आई है। तो ये भी मतलब ये ठीक नहीं है, हम लोग अपराध मुक्त नहीं कहते हैं। बाकी एक भी अपराध होता है इस ढंग से जघन्य कि किसी की दुकान में सरेआम घुस करके सुल्तानपुर जगह जैसे में लूट के ले जाता है, तो एक राज्य की कानून व्यवस्था पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और रिकवरी भी जितनी लूट हुई उससे ज्यादा की हो गई, उससे वो हाँ वो सब तो ज्यादा। लेकिन फिर भी पुलिस एनकाउंटर मजबूरी में करे, वो एक सिद्धांत बात होती है। एनकाउंटर की जांच भी हुई है, अभी तक जितने एनकाउंटर हुए हैं उसमें से ज्यादातर की जांच में गलती नहीं है, 32-33 है जिनकी जांच लंबित चल रही है। अखिलेश यादव के कार्यकाल का डालें तो आपको तो रिकॉर्ड आंकड़े हैं कि उसमें फेक इनकाउंटर साबित हुए हैं। करोड़ों रुपए की क्षतिपूर्ति जो है मैंने उसको देना पड़ा है केवल तो इसलिए दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। जोगी जी को जो वोट मिला खासकर 2017 में, उसमें हिंदुत्व राष्ट्रवाद के अलावा एक बहुत बड़ा कारण अखिलेश यादव के शासनकाल में अपराध तंत्र और गुंडागर्दी थी। 2022 में यद्यपि भाजपा के अंदर व्यापक असंतोष थे, विधायकों के विरुद्ध असंतोष, लेकिन लोग यही कह रहे थे आम आदमी कि भाई न देंगे वोट ना, वो अगर शासन में आ गया तो फिर हम लोगों के लिए रात में पैसे लेके चलना कठिन, गुंडा। तो इसलिए एक भय पैदा करने की कोशिश है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि पुलिस को बहुत सोच समझ के कि कोई चीज अतिवाद की सीमा में न जाए, उत्तर प्रदेश प्रशासन को बहुत सोच समझ के संयमित होकर के और किसी के मुठभेड़ करने के लिए तैयारी करनी चाहिए, मुठभेड़ करना चाहिए और मुठभेड़ में अंतिम कोशिश, और मैं मान के चलता हूं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ऐसा कर रही होगी। रिएक्शन बहुत छोटा सा जी। देखिए, योगी आदित्यनाथ ठाकुरों के नेता होकर दूसरी बार मुख्यमंत्री बन सकते थे क्या? संभव था क्या? ये ठाकुर जाति के लोग क्या उनको मुख्यमंत्री बनाकर, या देश का बड़ा नेता जिस तरह से पूरे देश में हो जाते हैं, वो क्यों जाते हैं? वो हिंदू नेता के तौर पर जाते हैं। अखिलेश यादव की पूरी कोशिश है कि योगी आदित्यनाथ को, भले वो महंत हैं, वो एक मठ के मठाधीश हैं, उनको ठाकुर नेता के तौर पर प्रस्तुत किया जाए। कांग्रेस बाकायदा रणनीति के तौर पर लंबे समय तक उन्हें उनके जो सन्यासी होने के पूर्व नाम था उस नाम से बुलाती थी। मुझे लगता है कि ये राजनीतिक लड़ाई ज्यादा है, वरना कोई भी नेता जो जिस जगह पर बैठा हुआ है वो एक जाति से सिर्फ बंध कर अपने आप को छोटा क्यों करेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है।